हुकूमत ने ईद से पहले ईडी वसूल कर ली। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 282 रुपये 24 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 2 रुपये 27 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 186 रुपये 39 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 38 पैसे की कमी। नई कीमत 167 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी। अप्रैल के लिए एलपीजी फी किलो 6 रुपये 44 पैसे सस्ती हो गई। पाकिस्तान में अब बगैर इनकम टैक्स कारोबार नहीं चलेगा। कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में आज से सबसे बड़ी टैक्स ड्राइव का आगाज। छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स और रिटेलर्स के लिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर लाजमी। इनकम टैक्स के लिए दोस्त ऐप में रजिस्ट्रेशन भी कराना होगी। रियल एस्टेट, बिल्डर, बड़े अस्पताल, लेबॉर्ट्री, क्लिनिक, मेडिकल प्रैक्टिशंस, जिम और हेल्थ क्लब भी टैक्स नेट में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के खत पर 300 वकला का सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस का मुतालबा। खत में कहा तमाम दस्तयाब जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाकर समाअत की जाए, कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए। खत लिखने वालों में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी का बेटा साकिब जिलानी, सलमान अकरम राजा शामिल। मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस का सरबरा इंक्वायरी कमीशन तसद्दुक हुसैन जिलानी की हिमायत का ऐलान। पंजाब बार, हाई कोर्ट बार एबटाबाद, पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बहावलपुर हाई कोर्ट बार, मुल्तान हाई कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का कमीशन की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब। लिखा, अमेरिका के साथ आलमी अमन और सलामती, खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने के ख्वाहां हैं। तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों में तवानाई और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। 2 दिन पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खत लिखकर शहबाज शरीफ और हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया था। कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध की निराली मंतक। कहा, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम कर रहे हैं। आईजी सिंध पर वाज़े कर दिया, अब SHOs तक बात नहीं रुकेगी। मुतल्लिका अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी के ईद के बाद अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करने के बयान पर बोले, खालिद मकबूल ऐसी बात ना करें जो घूम फिर कर उन्हीं पर वापस आए। शहर में 2008 से 13 वाले हालात नहीं, जब बोरी बंद लाशें मिलती थीं। सईद गनी ने भी सवाल पर लुकमा दिया, फिर डाकुओं का मुकाबला डाकुओं से होगा। वज़ीर दाखिला का यौम अली के बाद कच्चे में बाज़ाबता ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। घोटकी और कश्मोर में 1-1 हज़ार इजाफी नफरी भी तैनात की जाएगी। मई में नई सियासी जमात बन जाएगी। नई जमात मुशावरत से बन रही है, रातों रात नमूदार नहीं हो रही। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, रातों रात नमूदार होने वाली जमातों का हशर सब देख चुके। हमारी नई सियासी जमात इलेक्शन के लिए नहीं आ रही। जीतने और हारने वाले दोनों इस वक्त शर्मिंदा हैं। आज जो तीनों जमातें हैं वो सब इक़्तिदार में रह चुकी हैं। मौजूद बड़ी जमातों में वो सोच नज़र नहीं आती जो चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। लोग चाहते हैं नई जमात होनी चाहिए जो मसाइल का हल दे सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारतों को अहदाफ दे दिए। नीयत साफ है, अहदाफ पूरे करने के लिए खून पसीना एक करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वज़ीर ख़जाना को महंगाई, बेरोज़गारी, वज़ीर तिजारत को तिजारती खसारा कम करने का हदफ दिया गया। PIA की निजकारी फौरी मुकम्मल करने और कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग का हदफ दिया गया। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से देखा जाएगा कि अहदाफ हासिल किए गए या नहीं। टैक्स कलेक्शन पर तेज़ी से काम हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म जल्द कौम को आगाह करेंगे।
पीटीआई का सिंध में सेनेट इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान। हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध असम्बली में घुस बैठे हुए हैं, आवाम की तरफ से दिया गया मैंडेट वापस लेंगे। शर्जील मेमन ने कहा तहरीक इंसाफ सेनेट इंतखाबात के बायकॉट का बहाना बना रही है। दस्तबरदारी फाइल करने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बानी पीटीआई मुल्क में बेअमनी और बेबुनियाद इल्जामात की सियासत चाहते हैं। सिंध में सेनेट की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब होने का इम्कान। जराए पीपल्स पार्टी का कहना है पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली फैसल वाडा को वोट देंगे। बानी पीटीआई की रिहाई और अदलिया की आज़ादी के हक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर प्रेस क्लब से हाई कोर्ट तक रैली निकाली गई, जिसमें खवातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका के बानी पीटीआई के हक में नारे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने खिताब में कहा बानी पीटीआई के खिलाफ सियासी केस बनाए गए, जल्द वो बाहर आ जाएंगे। शेर अफजल मरवत बोले काबिज टोले ने अदलिया की आज़ादी और बानी पीटीआई की रिहाई छीनी, चोरों से अपना मैंडेट वापस लेंगे। ईद के बाद मज़ाहिमत होगी और अवामी इनकलाब आएगा। खुरम शेर जमान की क़यादत में कराची सीव्यू पर पीटीआई ने रैली निकाली। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और गलत बयानी का केस। कमर बाजवा, फैज़ हमीद और दीगर के खिलाफ इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। शहरी आतिफ अली ने कमर बाजवा, फैज़ हमीद और दीगर के खिलाफ मुकदमे के लिए दरख्वास्त दायर की। 25 मार्च को दरख्वास्त गुजार वकील की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मुलतवी हुई थी। डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल के मुल्ज़िमान को SIU गिरफ्तार करेगी। हर तफ्तीशी अफसर 10 से 12 मुकदमात पर काम करेगा। अफसरान को 1 लाख रुपए, कंप्यूटर वाफिर मिकदार में पेट्रोल देंगे। IG सिंध कहते हैं अहम तरीन मुकदमात का टास्क कराची के 67 बेहतरीन अफसरान को दे दिया। रवां साल कराची में स्ट्रीट क्राइम के दौरान 49 अफराद जाँ बहक, 650 जख्मी हुए। फंड्स का इशू नहीं है इस सिलसिले में, हमें सिर्फ चाहिए होती है परमिशन उस मिलिट्री ग्रेड वेपन की, जो पता नहीं कैसे डाकुओं के पास पहुंच गई। ज़रूर हमें अपनी पुलिस को प्रॉपर इक्विप करना होगा कि इन डाकुओं से मुकाबला कर सकें। कच्चे में ऑपरेशन शुरू करने के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं। अपनी पुलिस को सारी सहूलतें देकर मैदान में उतारना चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा डाकुओं के पास फौजी असलहा कैसे पहुंच रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सवाल उठा दिया। कहते हैं कश्मोर, घोटकी, जैकबाबाद और सक्खर में बदअमनी का एक सबब कबायली तनाज़ात हैं। कबायली तनाज़ात हल करने पर काम चल रहा है। मकामी सरदारों से मदद ली जाएगी। जैकबाबाद में समाजी कारकुन सदाम लाशारी के कत्ल पर गैर कानूनी जिरगा, पुलिस मुकाबला जैकबाबाद में समाजी कारकुन सदाम लाशारी के कत्ल पर गैर कानूनी जिरगा, पुलिस मुकाबला जाली करार। पुलिस अफसरान पर जुर्माना लगा दिया गया। 2 SHOs, 4 पुलिस एहलकारों पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माना आयड। जिरगा कराची में लकबजरानी और सरदार जुल्फ़िकार सर की सरपंची में हुआ। ज़राए के मुताबिक पुलिस अफसरान ने 10 लाख रुपए फौरी अदा किए। पुलिस एहलकार हर माह 10 लाख रुपए मकतूल के विरसे को अदा करेंगे। जैकबाबाद पुलिस ने ठल में मुबैना मुकाबले में सदाम लाशारी को कत्ल किया था। बहावल नगर में मुनशियात फरोश को छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर हमला। असलहा और डंडों से लेस 50 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन के हमले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की मजीद नफरी पहुंचने पर हमलावर फरार, जख्मी एहलकार अस्पताल में दाखिल। सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में वाक़े की FIR दर्ज। पुलिस पर हमले का वाक़या बस्ती ढडिया में पेश आया। कोयटा में न्यू सरेआब थाने पर नामालूम अफराद का दस्ती बम से हमला। थाने की दीवार को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमलावर फरार होने में कामयाब। लाहौर में रिश्ते के तनाज़े पर 3 अफराद की मौत। समनाबाद में मुलजिम नदीम ने अपनी मंगेतर नादिया और उसके भाई सरफराज को गोलियां मारने के बाद खुदकुशी कर ली। मुलजिम नदीम की मकतूल सरफराज की बहन से मंगनी हुई थी। भाई सरफराज ने रिश्ते से इनकार कर दिया था। फायरिंग से घर में मौजूद खातून समेत 2 अफराद जख्मी भी हुए।
टोबा टेक सिंह मारिया कत्ल केस। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले भाई और उसकी बीवी को गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। मुलजिम शहबाज ने मारिया के कत्ल की वीडियो बनाई थी और भाभी सुमेरा भी कत्ल के वक्त कमरे में मौजूद थी। मारिया का वालिद और गला दबाकर कत्ल करने वाला भाई फैसल पहले ही 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। कराची के इलाके पोर्ट कासिम में मैनहोल में दम घुटने से 2 अफराद जाँ बहक, एक की हालत तशवीशनाक। लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। तीनों अफराद गटर में जमा होने वाले ऑयल और दीगर चिकनाई निकाल रहे थे जो साबुन साजी में इस्तेमाल होती है। तकरीबन 400 अफराद बैठ रहे हैं और 1 महीने पहले हम बुकिंग कर लेते हैं। हर सहूलियात हम फराहम करते हैं, सहरी, इफ्तारी। हम लोग तो 4 दोस्त बैठे हैं, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए नमाज़ें पढ़ेंगे और कुरान पाक को भी इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा मुकम्मल। लाखों अहले ईमान एतकाफ़ में बैठ गए। एतकाफ़ की सआदत हासिल करने वालों के लिए मसाजिद में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मुताकफीन अगले 10 दिन तक मसाजिद में क़याम करके ज़िक्र व अज़कार और इबादत से रहमतें समेटेंगे। खलीफा चहारुम हज़रत अली इब्ने अबी तालिब करमल्ला वजहू का यौम शहादत आज अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मजालिस अज़ा मुनक़िद होंगी और मातमी जुलूस बरामद किए जाएंगे। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम। कौमी टीम की कप्तानी का ताज फिर बाबर आजम के सर सजा दिया गया। स्टार बल्लेबाज T20 और वनडे में पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। शाहीन आफरीदी की जगह बाबर आजम को कप्तान बनाना एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। बाबर आजम ने कहा, शाहीन की कप्तानी में खेलना खुशी की बात थी। शाहीन अभी नौजवान हैं, वो खिलाड़ी और लीडर की हैसियत से खुद को साबित कर रहे हैं। शाहीन आफरीदी का बाबर आजम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा, मैदान और मैदान के बाहर बाबर आजम की मदद की कोशिश करूंगा। शाहीन आफरीदी का PCB के बयान से लाइल्मी का इजहार। ज़राए शाहीन आफरीदी ने कहा, PCB का मुझसे मंसूब बयान गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जल्द PCB के फैसले पर रद्द अमल दूंगा।